Students, take out your rhymes and songs book and open page number 32. तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 32 पर आपको पोएम नंबर 24 रीयूज यूज एंड CYCLE साइकिल रिसाइकल ये टाइटल देखने को मिलेगा। रीयूज मतलब अगर हमने कोई चीज एक बार यूज की फिर से हम वही चीज यूज करते हैं तो उसे कहेंगे रीयूज। ओके, और रिसाइकल मतलब अगर हमने वाटर बॉटल ली, ओके, ड्रिंकिंग वाटर की बॉटल ली दुकान से, शॉप से, उसके बाद हम क्या करते हैं, पानी पीने के बाद वो जो बॉटल होती है वो फेंक देते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, वो बॉटल संभाल कर रखते हैं, उसके बाद मशीनरी में डालकर उसको रिसाइकल किया जाता है। मतलब उससे अलग कोई दूसरी जो चीजें होती है प्लास्टिक की वो बनाई जाती है, उसे कहते हैं रिसाइकल। रीयूज यानी एक चीज दोबारा यूज करना, उसे हम कहेंगे रीयूज। ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये रेड पेन है, ओके, उसकी रिफिल खत्म हो गई तो मैं क्या करूंगा, बाजार से शॉप में से जाकर उसको नई रिफिल डालूंगा, ये हो गया रीयूज। ओके, पेन वही रहेगा, सिर्फ रिफिल चेंज होगी, उसे कहेंगे रीयूज। और ये जो 2 रुपीज वाला रेड पेन है, ओके, ये खत्म हो गया तो उसकी रिफिल चेंज करने नहीं आती, इसलिए मैं क्या करूंगा, इसे फेंक दूंगा या फिर इसे एक मशीन जो होता है उसमें डाल दूंगा। तो फिर क्या होगा, इससे और कई दूसरी जो चीजें होती है प्लास्टिक की वो बनाई जा सकती। ओके, इसे कहेंगे रिसाइकल। तो बच्चों आज हम इसे पोएम के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर पिक्चर में कुछ दिखाया गया है उसके बारे में हम बातें करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक लड़की है, ओके, 2 लड़के हैं, क्या कर रहे हैं, वो लड़की साफ सफाई कर रही है और लड़के क्या कर रहे हैं, जो वेस्टेज है, बॉटल्स, ओके, कैरी बैग्स, देन बॉटल्स, ये कंटेनर है जूस का, ओके, तो वो सब वो किस में डाल रहे हैं, वो सैक में डाल रहे हैं, सैक यानी पोता। ओके, ये पिक्चर देख के हमें क्या पता चलता है कि जो वेस्टेज मटेरियल है वो सब ये बच्चे इकट्ठा कर कर एक सैक में भर रहे हैं। ओके, इसके बाद वो क्या करने वाले हैं, वो कोई फैक्ट्री में जाएंगे, प्लास्टिक की जो फैक्ट्री होती है, ओके, उसमें जाकर वो ये सब दे देंगे। और फिर उसके बाद फैक्ट्री वाला क्या करेगा, मशीन में डालकर उससे प्लास्टिक से जो अदर चीजें होती है, थिंग्स, वो बनाएंगे। कौन कौन से थिंग्स होते हैं प्लास्टिक की, प्लास्टिक से हम जो खेलते हैं, ओके, प्लास्टिक के बॉल्स होते हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स, ये जो मेरे हाथ में, ओके, ये बॉटल किससे बनी है, प्लास्टिक से। ओके, प्लास्टिक की बॉटल्स बन सकती है। उसके बाद कैप्स यानी ढक्कन, कैरी बैग्स जो कि आपको यहाँ पर पिक्चर में दिखाई दे रही है, ओके, इस तरह की कैरी बैग्स बन सकते हैं। और गर्ल्स जो हेयर बेल्ट लगाते हैं वो भी किससे बनता है, प्लास्टिक से। ठीक उसी तरह जो पिन्स होती है वो भी प्लास्टिक से बनती है। तो बच्चों ये सारी चीजें प्लास्टिक से बनती है। ओके, प्लास्टिक रिसाइकल किया जा सकता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको इस पिक्चर में, एक लड़की, ओके, एक कंटेनर है प्लास्टिक का, उसमें सॉइल डाली, उसने मिट्टी डाली है और मिट्टी में एक पेड़ लगाया है, ओके, पौधा, और वो क्या कर रही है, बॉटल से उसे पानी डाल रही है। अगर हमने कोई पौधा लगाया तो हमने क्या करना चाहिए, हर रोज उससे पानी डालना चाहिए। नेक्स्ट पिक्चर में हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ बच्चों ने एक एक्टिविटी की है। देखो क्या एक्टिविटी, एक ब्रांच है, ओके, उसको क्या लटकाया हुआ है, एक बॉटल में क्या है, ग्रेन्स यानी धान्य। किसके लिए, वो हमारे लिए तो नहीं, पक्षियों के लिए। स्टूडेंट्स अभी समर सीजन शुरू है, ओके, समर मतलब उन्हाड़ा। इस सीजन में क्या होता है, पानी नहीं होता, पानी होता है लेकिन कम मात्रा में होता है। तो इस समय में हम जैसे लोग होते हैं तो वो घर में जाकर पानी पी सकते हैं। ओके, हमारे पास स्टोरेज टैंक्स होता है, लेकिन पक्षियों के लिए, प्राणियों के लिए ऐसा होता है तो नहीं, उनके लिए स्टोरेज टैंक्स, मटका नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं, जहाँ कहीं पे भी रिवर, पॉन्ड, तालाब दिखाई दे तो उसमें जाकर वो क्या करते हैं, पानी पीते हैं। लेकिन अगर तालाब, रिवर ये भी सूखे हो जाए विंटर में, समर सीजन में, तो उस वक्त चिड़िया और जो बाकी एनिमल्स होते हैं वो क्या करेंगे, वो भूखे ही रहेंगे, ओके, प्यासे ही रहेंगे। तो ऐसे वक्त हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारे घर के छत के ऊपर या फिर जो ट्री होता है हमारे घर के आजू बाजू में, तो हमें उस पर कुछ तो भी खाने के लिए रखना चाहिए। किसके लिए,
इन पक्षियों के लिए, प्राणियों के लिए। ओके, और हो सके तो आपको पानी भी भरकर रखना चाहिए। ओके, ये अच्छी बात होती है। अगर आप एनिमल्स को हेल्प करोगे तो गॉड भी आपको बुरे समय में मदद करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको भी इस तरह की एक्टिविटी करनी है। मैं भी करने वाला हूँ ये एक्टिविटी। क्या है, एक बॉटल है, ओके, प्लास्टिक की बॉटल है पानी की, और उसमें 2 स्पून एडजस्ट किए, फिट किए, ओके, फिक्स किए हैं। प्लास्टिक के स्पून से बच्चों आपको, अगर आपके पास प्लास्टिक के स्पून है तो ये आपको लगाना है। ओके, अदरवाइज आप सिर्फ बॉटल हाफ कट करके रख सकते हो। घर में आप स्टील के जो स्पून यूज करते हो वो आपको नहीं लेने। स्टूडेंट्स, सिंपल से एक्टिविटी है, ये आपको करनी है। ओके, एक खाली बॉटल लेनी है, उसमें 2 छेद गिराने हैं, 2 होल, और उसमें इस तरह के प्लास्टिक स्पून है तो वो डाल देने। ओके, देन इसमें ग्रेन्स डालने, ग्रेन्स यानी धान्य, तो फिर वो गेहूं हो सकते हो या फिर बाजरा। ओके, ये होने के बाद आपको एक बाउल लेनी है और उसमें थोड़ा बहुत पानी आपके छत के ऊपर रखना है। ये एक्टिविटी होने के बाद आप मुझे इस एक्टिविटी के साथ एक सेल्फी लेकर सेंड कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक्टिविटी आपके लिए है। तो चलो अब हम पोएम की ओर बढ़ते हैं। पोएम नंबर 24, रीयूज एंड रिसाइकल। प्लास्टिक कैन बी गुड, प्लास्टिक कैन बी बैड। प्लास्टिक अच्छा भी होता है और बैड भी होता है, मतलब बुरा भी होता है। प्लास्टिक कैसे बुरा होता है, अगर ये प्लास्टिक किसी जानवर या पक्षी के मुंह में जाता है तो उस वक्त उसकी मौत भी हो सकती है, इतना वो डेंजरस होता है प्लास्टिक। ओके, इंसान के लिए भी प्लास्टिक हार्मफुल होता है, इसलिए हमने प्लास्टिक का ज्यादा यूज नहीं करना है। नेक्स्ट, व्हेन थ्रोन अराउंड द प्लेस इट मेक्स नेचर सैड। जब हम प्लास्टिक आजू बाजू, घर के आजू बाजू में फेंक देते हैं तो उस वक्त क्या होता है, बहुत गंदगी बढ़ जाती है। तो ऐसे वक्त हमें वो सभी जो प्लास्टिक होते हैं वो उठाकर डस्टबिन में रखनी है। कहीं पे भी आपको प्लास्टिक की बोतल या फिर जो आप कुरकुरे खाते हो, स्नैक्स खाते हो, उनका जो प्लास्टिक कवर होता है वो आपको डस्टबिन में ही डालना है, कहीं भी फेंकना नहीं है। सम काइंड्स ऑफ प्लास्टिक यू थ्रो इन द बिन्स। आपको प्लास्टिक डस्टबिन में ही डालना है। अगर आप डस्टबिन में डालोगे तो क्या होगा, वो रीयूज होगा, रिसाइकल होगा। मतलब मैंने आपको बोला है कि अगर आप प्लास्टिक किसी फैक्ट्री में लेकर जाओगे तो उस वक्त वो फैक्ट्री वाला क्या करेगा, मशीन में डालकर उसका रिसाइकल करेगा, उससे कई और चीजें बना सकेगा वो। ओके, नेक्स्ट, मेक नेचर योर फ्रेंड, यूज इको फ्रेंडली थिंग्स, कीप द एनवायरमेंट सेफ, हैप्पीनेस इट ब्रिंग्स। अगर आप आपका परिसर यानी सराउंडिंग अच्छा रखोगे, इको फ्रेंडली मतलब हरा भरा, आपका सभी सराउंडिंग इस तरह ग्रीन होगा, जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पीछे पूरी ग्रीनरी है, तो आपका एनवायरमेंट भी अच्छा रहेगा। तो स्टूडेंट्स, आपको प्लास्टिक का यूज कम से कम करना है, और अगर प्लास्टिक की बॉटल्स या फिर कंटेनर्स आपको कहीं पे दिखाई दे तो आपको उठाकर डस्टबिन में डालना है। ओके, या फिर आपको इस तरह का यूज भी आप कर सकते हो एक्टिविटी के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी पोएम। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ। प्लास्टिक कैन बी गुड, प्लास्टिक कैन बी बैड, व्हेन थ्रोन अराउंड द प्लेस इट मेक्स नेचर सैड, सम काइंड्स ऑफ प्लास्टिक यू थ्रो इन द बिन्स, reuse or recycle other plastic things, make nature your friend, use eco-friendly things, keep the environment safe, happiness it brings। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी पोएम। आपको ये पोएम लर्न करनी है, ओके, और साथ ही में ये एक्टिविटी भी आपको करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।